यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए लोको पायलट की सुविधा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को ट्रेन में सुरक्षित सफर कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोको पायलटों की होती है। रेल प्रशासन द्वारा इन लोको पायलटों की भी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। जहां निर्धारित समय में ड्यूटी कराई जा रही है, वहीं इनके विश्राम के लिए रनिंग रूम भी व्यवस्थित किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में लोको पायलटों के ड्यूटी घंटे में सवारी ट्रेनों में अधिकतम 8 घंटे और मालगाड़ी में 10 घंटे निश्चित किया गया है। रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय में 16 घंटे और रनिंग रूम में 8 घंटे विश्राम के बाद ही गाड़ी में बुकिंग की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। इस पद्धति में जो रोड सिग्नल लगाया जाता है, उसके खंभे पर सफेद और जत्ती पर काला A लिखा होता है। सभी सिग्नल्स मल्टीनल को पार करती है। ये सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में आ जाता है और जैसे ही ट्रेन अगले सिग्नल के आगे की पर्याप्त दूरी जो 120 मीटर से कम नहीं, गाड़ियाँ किस तरह चलाई जाती है। तो आप उससे ये देख सकते हैं बेसिकली कि मतलब कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। इट्स अ फुल प्रूफ प्रोसेस है जिसमें कि मतलब आपको कोई मतलब किसी के धोखे में कोई और नहीं कर सकता है। इसके सारे इंतजाम हैं। उसके अतिरिक्त जो भी चाहे सिग्नलिंग टेरिटरी हो, चाहे उसके हिसाब से उन्हें प्रॉपर सिमुलेशन ट्रेनिंग देके उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा और यहाँ पे समझा, इस तरह से यहाँ पे नहीं, बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी क्रू लॉबीज़ हैं वो पूर्णतः मतलब उसमें ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है उनको ड्यूटी आवर्स के पहले। मतलब क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं उनकी थोड़ी सी मतलब नौकरी अलग तरह की है, थोड़ा उन्हें कठिन परिस्थितियों में कई बार जूझना पड़ता है। तो इसके लिए रेलवे उन्हें प्रॉपर तरह से ट्रेनिंग देती है, उन्हें प्रॉपर तरह से काउंसलिंग करती है, उनकी रूट लर्निंग पे ध्यान देती है, उनके सारी चीज़ों पे जैसा कि अभी बताया आपको कि किस तरह से यहाँ पर उनको काउंसिल किया जाता है, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, किस तरह से डायग्राम्स बनाए हुए हैं स्टेशंस के, जिसमें कि एक एक पाथ बताया जाता है कि इस पाथ से आपको चलना है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस पाथ से जाना है आपको। इसके अलावा अगर मतलब उनके जो साइन ऑन करने से पहले अगर उनने कोई वो पदार्थ का सेवन किया तो उस पर भी नज़र रखी जाती है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के दौरान, जैसा कि हमने आपको दिखाया। इसके अतिरिक्त उनकी सुविधाओं के पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनको रनिंग रूम की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पे भी आपने देखा उनके लिए वेटिंग हॉल हैं जिसमें प्रॉपर आरामदायक कुर्सियाँ एवं सोफ़ा और ये सब रखा गया है। इसके अतिरिक्त जैसे जो रनिंग रूम होते हैं वहाँ पे भी उनके खाने पीने एवं खाने पीने की सुविधाएं रहती हैं, सोने की प्रॉपर सुविधाएं रहती हैं, उनके व्यायाम करने की प्रॉपर सुविधाएं रहती हैं, ताकि वह अपनी ड्यूटी को पूर्णतः आराम से कर सकें, मतलब किसी तरह का वो स्ट्रेस में ना रहें। ये आज कार्यक्रम जो आपने किया, हाँ, मीडिया को आपने लाइव, हाँ, क्या मतलब क्या है कि बेसिकली हमने ये बताना चाहा है कि हमारा प्रोसेस कैसा है, बेसिकली किस तरह से किस तरह से लोको पायलट्स ट्रेन चलाते हैं, किस तरह की उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह उन्हें साइन ऑन करना पड़ता है आके, किस तरह उन्हें रूट दिखाया जाता है, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, किस तरह से उन्हें रखा जाता है रेलवे। यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।